3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। केसरगंज गोल चक्कर के अंदर रात में फल फूल रहा है सट्टे का कारोबार। ओपन सट्टा लगाते सटोरियों का वीडियो हो रहा है वायरल। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर के क्लॉक टावर थाना अंतर्गत केसरगंज गोल चक्कर के अंदर वाटर वर्क्स के बाहर रात्रि को खुलेआम सट्टा लगाते हुए युवकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि युवक अवैध रूप से जनता वर्ली ओपन और क्लोज पर सट्टा लगाते दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि इस इलाके में सट्टा जुआ व खाईवाली का कार्य बड़े पैमाने पर संचालित होता है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होने से सटोरियों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अनभिज्ञता जाहिर की है। पाँच 7 का 557 का बना, दोनों बाजारों में 50 रुपये में नाम कर देना। ऐसे नहीं रहा, मैं दूंगा नाम कर दो इसके ऊपर लोकेश, दोनों में 50 रुपये में 557 लंगड़ा बना। भाई में करा दोनों में आधा दिन हो गया, दोनों भाइयों का आ गया तो 50 में ना। हाँ आ गया, दोनों भाइयों का काई में कर दोनों में ही कर दिया। दोनों मधुर उसमें मिला किलो झूले ओपन ओपन आ गई ना तो है यार, ओपन का ही अरे यार आज ये टाइट लग रहा है, माता क्यों कराएगी ओपन थोड़ी है। अरे किलो का थोड़ा चल रहा, घर जाने वाला हूँ मैं, दोनों ओपन आ गई। अगर आ गया ना तो 7.5 ये लगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटियों के खिलाफ लगातार हो रही है कार्यवाही। 26 से 14 नवंबर तक चलेगा अभियान। मिलावट की सूचना देने वाले को मिलेगा 51,000 का इनाम। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थों, दूध उत्पादों और मिठाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रशासन और पुलिस की टीमें मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से मौके पर ही जांच की जा रही है। अभियान के अंतर्गत दूध, मावा, पनीर सहित दुग्ध उत्पादों की जांच, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी की जांच, सूखे मेवे, मसालों की जांच के साथ ही बांट एवं माप की जांच भी की जा रही है। अभियान के लिए गठित जांच दल में टीम लीडर, उपखंड अधिकारी अवधेश मीना, पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी, LMO मनीष भटनागर, प्रवर्तन अधिकारी राहुल भावरिया, हिमानी पिपलीपाल, अंकिता जैन, अजमेर डेयरी प्रतिनिधि संजय शर्मा, गुणवत्ता नियंत्रक डेयरी देवराज शहर के अलग अलग बाजारों में कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जांच दल ने शुक्रवार को दिल्ली गेट इलाके में मिठाइयों की दुकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत मिलावटी वस्तुओं को बेचने और बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
मिलावटियों को बख्शा नहीं जाएगा। भाई जैसा कि आप लोगों को रोज़ नियमित रूप से हम बता रहे हैं, रोज़ आपको बाइट दे रहे हैं, पूरे मीडिया के माध्यम से ये पूरे ज़िले में ये चीज़ प्रसारित है, पूरे राजस्थान में भी ये प्रसारित हो रहा है कि राज्य सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है दीपावली पर त्यौहार को देखते हुए, और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और सरकार ये चाहती है कि हम मिलावटखोरों का सफाया करें, और इसके साथ साथ हम सरकार के साथ बंधे हुए हैं, सरकार कटिबद्ध है कि हम डोर टू डोर जितने भी मिलावटखोर हैं उनको ट्रेस करें, ट्रेस करने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उसी कार्रवाई के तहत आज 5वें दिन हम यहाँ दिल्ली गेट के बाहर जो मिठाई की दुकानें हैं उनके मावे की मिठाइयों का, अन्य तरह की मिठाइयों का जिनमें मिलावट की संभावना है, स्पॉट टेस्ट कर रहे हैं। स्पॉट टेस्ट के बाद आवश्यकता अनुसार हम उसके FSS एक्ट के तहत नमूने ले रहे हैं। नमूने लेकर के हम हमारी जांच प्रयोगशाला में भिजवाएंगे, और जांच प्रयोगशाला में रिपोर्ट जो भी आएगी उसी के आधार पर उन धाराओं में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। क्या मानते हो कि मंदिर खास ज़्यादातर क्या है कि सस्ती मिठाइयाँ बेचते हैं ये लोग, 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। तो वो सस्ती रेट में मिठाई बेचने का मतलब कहीं ना कोई मिलावट की संभावना रहती है। तो उसके देखते हुए यहाँ सभी दुकानों का लगभग हम नमूनीकरण करेंगे। लाइसेंस वगैरह इनके पास उपलब्ध है। ज़्यादातर फूड लाइसेंस अवेयरनेस हो गई है, और जनरली सभी लोग रखते हैं, सबके पास उपलब्ध है। वहीं विधिक माप विभाग के सहायक नियंत्रक मनीष भटनागर ने बताया कि क्वालिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बाट माप विभाग हर दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा सहित तराजू और बाटों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उपभोक्ता तक पर्याप्त मात्रा में सामग्री पहुंच रही है या नहीं। उन्होंने बताया कि 4 दिनों में 40 इंस्पेक्शन करने के बाद 15 से ज़्यादा मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। ये देखिए, उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया जाएगा और किया जा रहा है Q&Q के लिए, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए। और जिला प्रशासन कृत संकल्प है उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, तो इसके लिए लगातार टीमें अहर्निश प्रयासरत हैं। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, ये खाद्य विभाग श्री सैनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। नाव पोतोल के अंतर्गत, विधिक माप विज्ञान के अंतर्गत अभी तक कुल 13-14 केस प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से पैकेज कमोडिटी के तहत विशेष रूप से जांच की जा रही है कि उत्पादनकर्ता या मैन्युफैक्चरर या पैकर के द्वारा बिना पंजीयन या बिना घोषणाओं के अंकन के कहीं माल का प्रदाय तो नहीं किया जा रहा है। इसकी विशेष रूप से जांच की जा रही है। अभी तक 3 प्रकरण इसमें दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा नापतोल में कुल 12 प्रकरण अभी तक दर्ज किए जा रहे हैं। मुख्यतः जो दुकानों में प्रयोग लिए रहे बाट और माप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज हैं, इनकी वैधता अवधि को लेकर जो प्रकरण दर्ज किए गए हैं। थैंक यू। जांच आने के बाद अगर कोई माल मिलावट मिलती है तो क्या कार्रवाई होती है? नहीं, ये इसका जवाब तो ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जा सकता है, बट बात इतनी सी है, यदि ये किसी तरह की कोई मिलावट की आशंका होती है तो सैंपलिंग की जा रही है, और मिलावट पाए जाने पर सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाए। वर्ष 2019 में हुई ऑनलाइन ठगी के मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार। अलवरगेट थाना पुलिस की टीम वल्लभगढ़ से आरोपी को लेकर पहुंची अजमेर। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। 27 अगस्त 2019 को MD कॉलोनी नाका बाजार में रहने वाले अंकुर दत्ता ने अलवरगेट थाने में अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी का एक मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के अंतर्गत भारत में व्यापार करने का झांसा देकर आरोपियों ने 1,34,000 रुपये की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। मुकदमे के अंतर्गत पुलिस ने अनुसंधान करते हुए पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथे आरोपी को कल वल्लभगढ़ से अलवरगेट थाना पुलिस की टीम गिरफ्तार कर अजमेर लाई। सब इंस्पेक्टर दातार सिंह मेड़ते ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, CO मुकेश सोनी के निर्देशन में अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर, सब इंस्पेक्टर दातार सिंह मेड़तिया, हेड कांस्टेबल सूरज कुमार, कांस्टेबल सुधीर, जगदीश और धनपाल की एक टीम बनाई गई, जो श्याम कॉलोनी वल्लभगढ़ फरीदाबाद निवासी रामचरण और उर्फ राजा तिवारी को गिरफ्तार कर अजमेर लाई है।
जहां उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इससे पूर्व इस प्रकरण में दिल्ली निवासी राजेश उर्फ हगला, पाकिस्तान पेशावर हाल दिल्ली निवासी जगजीत सिंह और हरियाणा निवासी शाहिद उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए अलग अलग लोगों के नाम की सिम से फ़ोन कर विदेश में भारत के कपड़े व अन्य सामान का एक्सपोर्ट करने का झांसा देते थे और भारत आने के बाद एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी द्वारा पकड़े जाने का हवाला देते हुए फर्जी कस्टम अधिकारी बनकर परिवादी को झांसा देकर अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र करा लेते थे। आरोपियों ने परिवादी अंकुर दत्ता के खाते से भी 1,34,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। इस मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। कौन है आरोपी और किस मामले में गिरफ्तार किया हुआ है? दिनांक 27/8/19 को श्री अंकुर दत्ता निवासी नाका मदार ने थाना एसडीपी एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे पास 7/8/19 को एक लेडीज़ का फ़ोन आया जिसने बताया कि मैं यूएसए ट्रैकर हूँ, इंडिया में बिजनेस करना चाहती हूँ। ऐसे कुछ बातें की। उसके फिर 15 दिन बाद में पुनः फ़ोन आया उसके पास में कि हमने बॉम्बे एयरपोर्ट से बोल रहे हैं कस्टम वाले, और एक लेडी जो वही आपके अलावा किसी को नहीं जानती है और अमेरिकन ऑथराइजेशन लेटर लाना भूल गई, जिसके बाद 80 लाख की डीडी है और इसके पास 34,000 रुपये कैश हैं और 80 लाख की ज्वेलरी, 71 लाख की डीडी है और ऑथराइजेशन लेटर लाना भूल गई। इसलिए आप ऐसा करो, इसकी कस्टम ड्यूटी जमा करा दो। जिस पर इस बातों में उलझा कर इसने 1,34,800 रुपये जमा करा लिए, जिस पर मुकदमा दर्ज किया, आरोपी की तलाश की, जिस पर इसमें पूर्व के अंदर एक पाकिस्तानी जगदीश सिंह को भी गिरफ्तार किया और राजेश उर्फ हकला को गिरफ्तार किया और साहिद उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया। आरोपी कहाँ का है? इसमें चौथा आरोपी है रामचरण उर्फ रामा, जिसको राजा, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय में पेश कर रहे हैं। आदर्श नगर स्थित केनरा बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ कर निकाले लाखों रुपए। एटीएम से 3,27,000 रुपए निकालने वाले बदमाश सीसीटीवी में हुए कैद, पुलिस कर रही है तलाश। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। आदर्श नगर थाना अंतर्गत केनरा बैंक के एटीएम से अज्ञात बदमाशों ने छेड़छाड़ कर 3,27,000 रुपए निकाल लिए। ये पूरी वारदात एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बैंक अधिकारियों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ आदर्श नगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आदर्श नगर थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैया लाल ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने आदर्श नगर केनरा बैंक के एटीएम मशीन पर छेड़छाड़ कर संयुक्त खाते से 3,27,000 रुपये निकाल लिए। इसकी शिकायत आने पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो 2 अज्ञात बदमाश एटीएम से छेड़छाड़ करते हुए पाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ये कल दिनांक 29/10 को केनरा बैंक के बैंक मैनेजर ने आकर के रिपोर्ट दी कि दिनांक 1:10 से के और 9:10 के बीच में हमारी एटीएम की शाखा, जो केनरा बैंक की एटीएम की शाखा आदर्श नगर स्थित है, उसमें से किसी अज्ञात व्यक्तियों ने एटीएम से छेड़छाड़ करके 3,27,000 रुपये निकाल लिए, जिस संबंध में अभियोग दर्ज किया गया और अनुसंधान जारी है। किसके निकला होगा? ये बैंक के ही कोई संयुक्त खाता था, उसमें से निकले। पंचायत चुनाव में भाजपा के टिकट के लिए दावेदारों की उमड़ी भीड़। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति क्षेत्र के दावेदारों ने पेश किया आवेदन।
आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। पंचायत राज चुनाव की सरगर्मियां जिले में तेजी से शुरू हो गई हैं। जिला मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने बताया कि आज अजमेर पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाले सभी पंचायत समिति के वार्ड और जिला परिषद के वार्डों के लिए भाजपा से टिकट मांगने वाले लोगों के आवेदन लिए गए। जैन ने बताया कि माखूपुरा स्थित बिरला सिटी वाटर पार्क में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, अजमेर ग्रामीण के चुनाव प्रभारी किशन गोपाल दरगढ़, अजमेर ग्रामीण चुनाव संयोजक नरेंद्र सिंह चुंडावत व सह संयोजक सतीश बंसल को दावेदारों ने अपने अपने आवेदन प्रस्तुत किए। गौरतलब है कि अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति क्षेत्र में 35 वार्ड हैं। इस अवसर पर पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने बताया कि जनता राजस्थान की कांग्रेस सरकार की नीतियों से त्रस्त है। गाँवों की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। रावत ने कहा कि अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति क्षेत्र में बीजेपी का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहेगा। उसका विधानसभा की नवसर्जित अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में आवेदन हेतु आज अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति क्षेत्र में आने वाले मंडलों की कार्यकर्ताओं की बैठक रखी। इस बैठक के अंदर आगामी चुनाव की रूपरेखा तय की गई कि हमें किस तरह से लड़ना है और यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने आवेदन भी किए हैं और अभी 21 तारीख तक कल तक आवेदन और लेना है। और जिस तरह से कांग्रेस सरकार का राजस्थान में कुशासन चल रहा है तो हम सभी लोगों ने आह्वान किया पंचायत समिति जिला परिषद पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया। शुक्रवार को रात भर दरगाह में इबादत कर मुल्क में अमन चैन और कोविड-19 के खात्मे की मांगी दुआ। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन जश्न ईद मिलादुन्नबी जुम्मे के रोज़ बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मगरिब की नमाज के बाद शादियाने बजाकर बड़े पीर की पहाड़ी से तोप दागी गई। आशिकाने रसूल ने रात भर दरगाह में इबादत कर अमन चैन और कोरोना महामारी के खात्मे की दुआ की। कोरोना महामारी की वजह से इस बार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस नहीं निकाला गया। लोगों ने घरों में ही फातिहा ख्वानी की और अपने परिजनों के साथ ज़रूरतमंदों को लंगर तकसीम किया। किस तरह का प्रोग्राम आज हुआ है? आज जो है माह रबीउल अव्वल के मौके के ऊपर जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया गया था। हर साल की तरह इस साल भी जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी बड़े ही अच्छी तरीके से हमारे मनाया गया। कितने साल से मनाया जा रहा है? ये तो करीब 100-102 सालों से ऐसे बताते हैं बुजुर्ग हमारे घर के कि रेगुलर मनाया जा रहा है हर साल, उसी तरह इस साल भी मनाया गया है। दुआ मांगी गई है कि इस जो मुल्क के अंदर जो बीमारी चल रही है कोरोना, इससे निजात मिले और जो दूसरी भी परेशानियां हैं, जो या लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं मुल्क के अंदर, उन सब से जो है मुल्क को निजात मिले। देखिए ईद मिलादुन्नबी का 65 साल बाद जुलूस नहीं निकला और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे आका व मौला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है, जिसको जश्न विलादत ईद मिलादुन्नबी के नाम से पुकारा जाता है। अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में इस कायनात में इंसानियत का बोलबाला फरमाया और अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर उनको भेजा।
हिंदुस्तान में करीब 65 साल से ये जुलूस ईद मिलादुन्नबी का शान और शौकत से निकलता है। इससे कबल भी निकलता था, पर आज़ादी के बाद ऐसा पहला मौका है जब हिंदुस्तान में ये ईद मिलादुन्नबी का जलसा नहीं निकला। लोगों ने ख़ुद इस बीमारी के कोरोना वायरस के चलते हुए इत्तेफाक किया कि हम इस जलसे में, इस जुलूस में हिस्सा नहीं लेंगे और ईद मिलादुन्नबी के तमाम प्रोग्राम, मिलाद शरीफ वगैरह अपने घरों में ही रहकर मनाएंगे। लोगों ने अपने घरों में रह कर के शान शौकत के साथ में नसर न्याज की, फातह दुरूद की, सलात व सलाम पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ की कि इस कोरोना वायरस बीमारी से जल्द दुनिया में शांति हो। मैं गद्दी नशीन हुज़ूर अली नाज़ पीर सैयद फ़ख्र काज़मी चिश्ती दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान से ये कोरोना वायरस बीमारी जल्द से जल्द जाए और लोगों को इससे निजात मिले। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन, शांति, भाईचारा, एकता कायम रहे। जश्न ईद मिलादुन्नबी के खास मौके पर केक भी काटा गया। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दरगाह बाजार में सर्वधर्म समाज की ओर से देश में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ की गई। इस बार कोविड-19 महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए केक काटा गया और सभी को बांटा गया। साथ में खजूर के पैकेट और बिस्कुट के पैकेट भी बांटे गए। इस मौके पर दरगाह के खादिम सैयद फ़ख्र काज़मी चिश्ती, काजी नसरुद्दीन चिश्ती, सैयद रागिब चिश्ती, नूर मोहम्मद कादरी, रियाज अहमद मंसूरी, सरदार भजन सिंह, फरीद भाई, सज्जी मैथ्यूज़, किशन गिरी, पप्पू इलाहाबादी, रुस्तम अली घोशी, दिलीप सामनानी, शेख आसिफ, काजी अलीमुद्दीन चिश्ती, सैयद इमरान चिश्ती, गौरव यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। तो किस तरह से मनाया गया आपका? देखिए, आज उस हस्ती का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ मुँह करके कहा था कि इधर से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, ठंडी हवाएं आ रही हैं। इनका जन्मोत्सव पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन जो सुल्तान खाजगन ख्वाजा मोइनुद्दीन नसीर चिश्ती उनके पोते भी हैं और नवासे भी हैं, तो उनकी दरगाह पे कुछ ज़्यादा ही उत्सव से मनाया जाता है। 4 दिन तक यहाँ विशेष रोशनी सजाया जाता है, नात मनकबत के नज़ारे पेश किए जाते हैं, महफिल कव्वाली का आयोजन होता है, उनकी जीवनी में प्रकाश डाला जाता है और मुल्क की खुशहाली और मौजूद ज़ायरीनों के लिए दुआ की जाती है। साथ ही साथ शादियाँ ने बजाए जाते हैं, तोपों की सलामी दी जाती है। और इस वक्त जो कोविड-19 के चलते हुए ज़ायरीनों का बहुत कम तादाद में लोग यहाँ आए और हमने जो प्रोग्राम बनाया उसमें सोशल डिस्टेंस और मास्क का काफ़ी ध्यान रख के लोगों को बार बार जो संचालन हो रहा था उसमें अनाउंस करते रहे कि आप लोग सोशल डिस्टेंस बनाते रहें और ये रहे। और इस अवसर पर विशेष तौर से कोविड-19 की समाप्ति की दुआ की है। देखिए हसन भाई, 65 साल बाद आज पहली बार आज़ादी के बाद जुलूस में ये देखिए, जुलूस तो कोविड-19 की वजह से नहीं निकाला गया, क्योंकि हमारा मज़हब भी, धर्म भी और देश भी और यहाँ के राज करने वाले शासन लोग भी ये कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए हमारों को इस सब चीज़ों को हटाना चाहिए। ठीक है, आज इसकी समाप्ति हो जाएगी, आने वाले साल में सारे त्यौहार और खुशी से मनाए जाएंगे और अच्छे तरीके से मनाए जाएंगे और हम दुआ ये करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द समाप्ति हो जाए। जन अभियान के तहत नगर निगम की 10 टीमें शहर के 10 जोन में चला रही हैं जागरूकता अभियान। गांधी भवन से केंद्रीय बस स्टैंड तक लोगों को जागरूक कर बांटे मास्क। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। शुक्रवार को नगर निगम के दल ने सचिव पवन मीणा के नेतृत्व में गांधी भवन से केंद्रीय बस स्टैंड तक कोरोना के प्रति जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से आम जन को कोरोना से बचाव के लिए जानकारी देते हुए नियमित मास्क लगाने की अपील की गई। साथ ही जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क का वितरण भी किया गया। इस मौके पर लोगों के मास्क लगाए गए और उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। रैली में उद्घोषणा करने वाले ई रिक्शा और नगर निगम फायर ब्रिगेड का बाइक दस्ता भी मौजूद रहा। नगर निगम अजमेर द्वारा कोरोना वायरस जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज हमने गांधी भवन से होते हुए इंडिया मोटर चौराया होते हुए हम बस स्टैंड और बस स्टैंड के आसपास का एरिया पूरा कवर किया है। जो भी यहाँ रिक्शे वाले, ठेले वाले या कोई आम नागरिक जो कोई यात्रा करने के लिए आए हैं बस स्टैंड पर,
उन सब से हमने समझाइश करी है कि वे मास्क का उपयोग करें, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवाई या कोई इसका कोई इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं आया सामने। इस कारण से इससे मतलब बचाव करना ही इसका एकमात्र उपाय है। तो हमारी नगर निगम की इसी प्रकार से 10 टीमें चल रही है। तो आज हमारी टीम यहाँ पर बस स्टैंड और उसके आसपास के एरिया में राउंड कर रही है। जो भी लोग बिना मास्क के हमें पाए गए, चाहे वो रिक्शा वाले हों, चाहे ठेले वाले हों, या कोई बस में यात्रा करने वाले आम नागरिक हों, उन सब से हमने समझाइश करी है। जो लोग बिना मास्क के हैं उनको हमने निःशुल्क मास्क भी दिए हैं नगर निगम अजमेर की तरफ से। और साथ में उनको मास्क पहनने का पूरा तरीका भी हम उनको बता रहे हैं कि नाक और मुंह को मास्क से पूरी तरीके से कवर रखना है। जब सामान्यतया ये देखा जा रहा है कि जब लोग आपस में बात करते हैं तो मास्क को वे लोग नीचे कर लेते हैं। तो ये हम उनको समझा रहे हैं कि बात करते समय भी मास्क को पूरे मुंह और नाक के ऊपर ढककर रखना है। और यही हमारा अभियान चल रहा है। कहाँ से किया? आज हमने गांधी भवन जो चौराहा है वहाँ से कवर चालू करते हुए इंडिया मोटर जो चौराहे से आते हुए हमने बस स्टैंड और बस स्टैंड के आसपास का सारा एरिया कवर किया। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा रही है राहत। बिना न्यायिक हस्तक्षेप के 81 क्लेम रजामंदी से किए पास। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में शुक्रवार को मीटिंग का आयोजन किया गया। कंपनी के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक महेश खूबचंदानी ने बताया कि कोरोना काल के समय में जब न्यायपालिका पूरी तरह से अपना कार्य नहीं कर पा रही, तब कंपनी निदेशकों द्वारा आदेश दिए गए कि पीड़ित पक्ष को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा राहत कैसे पहुंचाई जाए। इसे लेकर मार्च माह से लगे लॉकडाउन के बीच 81 क्लेम रजामंदी के आधार पर पारित किए गए और बिना न्यायिक हस्तक्षेप के 4 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया। कंपनी के आदेश हैं कि हर माह मीटिंग कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना काल में राहत पहुंचाई जाए। आज हम यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस के मंडल कार्यालय में हम हमारे जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से आए हैं। आज मीटिंग हमारा उपलक्ष्य है कि हमारी जो कंपनी है सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर है, तो क्योंकि हमारे MSCT के जो केसेस होते हैं, मोटर दुर्घटना धावा के जो केसेस होते हैं, हम चाहते हैं कि उनमें आहत तक वो केस जल्दी से जल्दी सुलटे, उन पर जल्दी से जल्दी उनके पास उचित मुआवजा पहुँचे। तो इस उपलक्ष्य में हमने आज ये अपनी मीटिंग रखी हमारे एडवोकेट्स और इन्वेस्टिगेटर्स के साथ में कि हम कैसे आगे बढ़ें कि हमारे जो केस हैं लंबित MSCT के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा केसों का हम लोक अदालत में उसका राजीनामा के माध्यम से जल्द निपटारा कर सकें, ताकि जो आहत हैं उनको मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। और हमारे यहाँ पे मैं हूँ और जी हमारे यहाँ दो लोगों की टीम है। मैं हूँ, मेरे साथ में चैतन्य मीना जी हमारे असिस्टेंट मैनेजर जी। और हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम अपने केसेस जो हैं, हमारे जो मोटर दावा के केसेस हैं, उनको कैसे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत के माध्यम से निपटाएं। क्योंकि जो हम सार्वजनिक उपक्रम है, हम पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है दूसरी कंपनियों से कि जनता के पैसा उन तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो इसी उपलक्ष्य में हमारी मीटिंग है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में आज जो ये मीटिंग रखने का उद्देश्य है वो ये है कि कोरोना महामारी के समय में जब न्यायपालिका पूर्ण रूपेण अपना काम नहीं कर पा रही है, जो पीड़ित पक्ष हैं उनको हर्जाना कैसे समय पे और ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। मार्च से जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो कंपनी की गाइडलाइंस हैं कि नहीं, इन क्लेमों को हमें, जब न्यायपालिका काम नहीं करी तो हम ऑफिस में बैठ के इसको निपटारा कर सकें। मार्च से लेकर अभी तक हमने 81 क्लेम का निपटान किया है आपसी रजामंदी से, बिना कोर्ट के उपस्थिति के, और उसमें हमने करीब 4 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर चुके हैं। कंपनी के और आदेश हैं कि आप हर महीने इस चीज़ को मीटिंग रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित पक्षकारों को भी यहाँ बुला के आपसी में रजामंदी करें। तो इसीलिए जयपुर से 2 ऑफिसर इसलिए बुलाए गए हैं कि एक मैसेज हमारे जो पैनल एडवोकेट हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, उनको भी जा सके कि ये लोग भी अपनी पूरी मेहनत से और आगे होकर काम करें, जिससे जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके।
स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक बचा रहे हैं सांपों को। सर्पों को रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा जा रहा है जंगलों में। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। धुलाभट्टा इलाके में रामदेव मंदिर के पास वेल्डिंग की दुकान में एक सांप घुस आया, जिससे आसपास के लोग भयभीत हो गए। सांप को पकड़ने के लिए मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सर्परक्षक विजय यादव को कॉल किया गया। सर्परक्षक यादव अपने साथी प्रीतम सहित तत्काल मौके पर पहुंचे और वेल्डिंग की दुकान के स्क्रैप में छुपे एक 5.5 फीट के स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। 2 अलग अलग स्थानों से कोबरा सांपों को रेस्क्यू किया, जिनमें एक देर रात्रि में एक धुलाभट्टा रामदेव मंदिर के पास में वेल्डिंग की एक दुकान है जिसमें कोबरा सांप घुस गया था, जो कि 5.5 फुट का एक कोबरा था जो स्क्रैप के अंदर छुप गया था। उसे हमने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे बाहर निकाल करके सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त आज मुकेश रावत के घर के अंदर एक सांप घुस गया था, जिसकी हमें सूचना मिली। हमने वहां जाकर के देखा तो एक सांप था जो कि उनकी टाइल्स के अंदर घुस गया था, जिसे हमने सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करके बाहर निकाला। यह एक बेबी स्पेक्टिकल कोबरा था, जो कि काफ़ी खतरनाक सांप होता है। उसे भी रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित रूप से पहाड़ी में छोड़ दिया। दोनों ही सांपों को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षित रूप से पहाड़ी में छोड़ दिया। इसी तरह कल्याणीपुरा निवासी मुकेश रावत के घर में एक सांप घुस गया, जिससे घर में बच्चे भयभीत हो गए। उसे भी सर्परक्षक विजय यादव ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। सर्परक्षक यादव ने अपील की है कि आमजन को प्रकृति के संरक्षण के लिए इन सरी सर्पों को मारने या नुकसान पहुंचाने के बजाय तत्काल इनके बचाव हेतु हमारे मिशन स्नैक बाइट डेथ फ्री इंडिया का सहयोग करना चाहिए, ताकि सरी सर्प प्रजातियों को बचाया जा सके, जिससे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हुए प्लेग जैसी महामारियों से बचा जा सकता है। सर्परक्षक ने दोनों सांपों को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। हमारे घर में कोबरा सांप घुस गया था, तो विजय यादव जी को बुलाया था हमने। उन्होंने सांप पकड़ लिया है। बच्चे सब डर रहे थे, उन्होंने पकड़ के उसको रेस्क्यू कर लिया है और अब सही है सारा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ। Audio